प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। अब तक हमने देखा आत्मा को कर्म कैसे चिपकते हैं और कर्म चिपकते ही उनको चार बंध कैसे होते हैं और उससे बचने के लिए हम उसके हेतु कर्म बंध के हेतु और कारण देख रहे हैं। उसमें पहला कारण हमने देखा मिथ्यात्व, विपरीत सोच। अब हम दूसरा कारण देखेंगे, अविरति। विरति मतलब व्रत नियम, पाप का त्याग करना, और अविरति मतलब पाप का अत्याग, पाप का पचखंड नहीं करना, पाप चालू रखना। अब हम हिंसा, चोरी, झूठ, एक सारे पाप जो है वो हम नहीं भी कर रहे, उसमें से कुछ पाप तो भी वो हमें चिपकते ही रहते हैं, क्योंकि हमें व्रत नियम नहीं है, आंशिक भी नियम नहीं लिया है हमने। समझो तुम कार ड्राइव कर रहे हो, बहुत दूर तक गए और वहाँ तक तुमने एकदम कायदे कानून से बहुत अच्छे से ड्राइविंग की, सिग्नल भी नहीं तोड़े, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तो तुम सज़ा के पात्र हो। लाइसेंस जरूरी है, नियम में रहना जरूरी है। उसी प्रकार जब तक तुम्हारे पास व्रत पचखांड का नियम नहीं है, तुम्हें कर्म चिपकते ही रहेंगे। समझो हम किराए के मकान में रह रहे हैं, 2 महीने के लिए हम कहीं बाहर गए, वहाँ से आने के बाद मकान मालिक हमसे किराया मांगता है, बिजली का बिल मांगता है। हम कहेंगे कि हम तो 2 महीने रहे ही नहीं इसमें, और बिजली का बिल हमने कुछ वापरा ही नहीं, तो कहाँ से भरेंगे, हम नहीं देंगे। तो मकान मालिक सुनेगा नहीं, क्योंकि मकान मालिक कहेगा तुमने तो कनेक्शन कट ही नहीं किया तुम्हारे मकान का। अगर मकान का त्याग करके जाते, हमारा मकान हमको लौटा के जाते, तो तुम्हें नहीं भरना पड़ता। उसी प्रकार हमने जब तक हमारे पापों से कनेक्शन कट नहीं किया है, व्रत पचखंड नियम लेके कनेक्शन कट किया, तो पाप चिपकना बंद, और जब कनेक्शन चालू है तब तक पाप कर्म चिपकना चालू है। ये सीधी सी बात है। तुम इच्छा से जब व्रत नियम करते हो तो बहुत सारे कर्म, तुम्हारे अशुभ कर्म नाश होते हैं, नए बनते नहीं। तुम उपवास करते हो, तुम्हारे घर में इतनी सारी स्वादिष्ट भोजन बने हैं, सारे लोग खा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे नियम है, आज मैं नहीं खाऊंगी। तो वो जो तुम्हारा नियम है वो तुम्हें बहुत कर्मों के निर्जरा कराएगा, नाश कराएगा, और नए कर्म चिपकने नहीं देगा। ये पशु पक्षी देखो, बहुत दिन तक भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिलता इसलिए भूखे रहते हैं, पानी नहीं मिलता, पैसे रहते हैं, तो क्या उनको अपने उपवास जितना फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अनिच्छा से भूखे रहते हैं। उनकी इच्छा तो बहुत है खाने की, मिल नहीं रहा है इसलिए नहीं खा रहे हैं। जो अनिच्छा से भूखे रहे या पैसे रहे, तो उनको इतना फल नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मामूली मिल जाता है, पर जितना हम इच्छा से त्याग करते हैं कोई चीज़ का, मैं इच्छा से महीने में 5 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी, मैं इच्छा से एक चीज़ करूँगी, मैं इच्छा से इतने 4 महीने में पिक्चर नहीं जाऊँगी, फिल्म देखने टॉकीज में नहीं जाऊँगी। ये हम इच्छा से जब त्याग करते हैं कोई भी चीज़ का, तो उसका हमें फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। कर्म में अशुभ कर्मों से नाश होता है और शुभ कर्मों में रहते हैं हम, तो शुभ कर्मों का भी हमें अच्छा फल मिलता है। इसीलिए विरति में रहना है, छोटे छोटे नियम लेना है। हम बहुत बड़े नियम नहीं ले सकते, तो छोटे छोटे नियम से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला मिथ्यात्व यानी सर्वज्ञ के वचन पर हम श्रद्धा रखेंगे तो मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा, और विरति का त्याग होगा अगर हम छोटे छोटे नियम लेते रहेंगे तो। और इस प्रकार हम अपने आत्मा को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट्स ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।